नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आज का विषय नहीं है, बहुत सदियों से चलता आ रहा विषय है, जिससे सदियों से हम नुकसान उठाते आ रहे हैं। एक आम आदमी से लेकर एक बहुत अधिक धनी व्यक्ति भी उससे नुकसान उठा रहा है, उससे ग्रसित हो सकता है, और इसके बावजूद भी वो इसका यूज करता है, इसका सेवन करता है। तो दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है, या आज हमारा जो टॉपिक है वो है सब्सटेंशनल रिलेटेड डिसऑर्डर, यानी कि द्रव्य संबंधी विकृतियाँ। अगर हम द्रव्य संबंधी विकृतियों की प्रारंभिक बात करें तो द्रव्य तो हम चाय भी लेते हैं, द्रव्य तो हम कॉफ़ी भी लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये एक बड़ी कॉमन चीज़ों में काउंट किए जाने वाली सब्सटेंस है, क्योंकि ना तो ये इलीगल की कैटेगरी में आती है, ना इनसे हमारे कोई बहुत अधिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है, ना हम इससे कोई सामाजिक समस्या उत्पन्न करते हैं या एंटी सोशल प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ना हमारे कोई मेंटल प्रॉब्लम होती है। तो ये एक कॉमन जो है सब्सटेंस में काउंट किया जाएगा। लेकिन वो पदार्थ जो नशे की लत में परिवर्तित हो जाते हैं, जो द्रव्य के रूप में भी हो सकते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, और व्यक्ति जिनका रेगुलर सतत रूप से सेवन करने लग जाता है। अब जब वो रेगुलर सेवन करता है दोस्तों, तो उसके जो उसका पारिवारिक है, जो उसका सामाजिक है, जो उसका आर्थिक या उसका जो मानसिक जीवन है, उसमें बहुत सी विकृतियाँ आ जाती हैं, और इन्हीं को हम जो है सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर कहते हैं या कही जाती है। दोस्तों, ये जो डिसऑर्डर है या विकृतियां हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है ड्रग एब्यूज़ या द्रव्य दुरुपयोग, एक होता है ड्रग डिपेंडेंसी। तो जहाँ तक हम ड्रग एब्यूज़ की बात करते हैं, तो ये वो कंडीशन होती है जहाँ व्यक्ति न तो अपने घर की जिम्मेदारी उठा पाता है, ना वो ऑफिशियली कोई काम अगर कर रहा होता है या कोई कमर्शियल अपना प्रोफेशनल लाइफ जी रहा होता है, उसकी जिम्मेदारी उठा पाता है, तो वो ठीक ढंग से नहीं उठा पाता है। या ये कहें कि जब वो ड्रग लेने लगता है तो बड़ा ही उसको बड़ा आनंद आता है, मदहोशी की स्थिति में होता है, और कभी कभी तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो इन सब समस्याओं का सामना व्यक्ति को ड्रग अब्यूज़ के अंतर्गत करना पड़ता है। अब अगर हम बात करें ड्रग डिपेंडेंसी की, तो दोस्तों डिपेंडेंसी मतलब व्यक्ति उस पर डिपेंड ही हो गया, उसके अलावा उसको कुछ नहीं सूझता। तो ये डिपेंडेंसी भी दोस्तों दो प्रकार की होती है। एक तो होती है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी, और एक होती है फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी। जहाँ तक हम साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी की बात करते हैं, तो ये एक ऐसी डिपेंडेंसी है या एक ऐसी निर्भरता है जिसमें ड्रग लेने पर जो है व्यक्ति को उसकी मानसिक जो है वो एक ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है कि वो लगातार योजना बनाता रहता है कि मुझे ये जो ड्रग ले रहा हूँ ये लगातार मिलता रहे, और इसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं आए, और मुझे हमेशा ये मैं जब भी मेरे की इसकी इच्छा करे तो मुझे मिल जाए आसानी से। और इसके लिए वो अपना अधिकांश जो समय है वो ड्रग को प्राप्त करने की योजनाएं बनाने में ही लगाता रहता है, और उसका परिणाम ये होता है कि जो उसका बेसिक काम होता है, जो उसका जीवन चलाने वाला काम होता है, उस पर वो बहुत कम ध्यान दे पाता है, और उसकी दोस्ती भी ऐसे लोगों से हो जाती है, या ये कहें कि वो इसको पाने की होड़ में ऐसे लोगों से दोस्ती कर लेता है जो उसे ड्रग्स उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, किसी तरह का कोई लाग लपेट वाली बात नहीं होगी। दूसरा जो इसका जो डिपेंडेंसी है वो है फिजियोलॉजिकल या दैहिक निर्भरता। दोस्तों, मेंटल डिपेंडेंसी में तो व्यक्ति मेंटली इतना डिपेंडेंसी की स्थिति में आ जाता है कि वो हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है। लेकिन जहाँ तक अगर हम फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी की बात करते हैं या जो दैहिक निर्भरता की बात करते हैं, तो व्यक्ति इसमें क्या करता है कि बार बार जो है ये सब्सटेंस लेने लगता है, यानी कि द्रव्य लेने लगता है, और उसमें टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। क्योंकि वो बार बार लेने लगता है तो बॉडी को एक्सेप्टेबल हो जाता है, एडजस्ट कर लेती है बॉडी उसको, और उसमें विड्रॉल सिंड्रोम्स दिखने लगते हैं। और यही
जो कंडीशन है वो फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी कहलाती है, यानी कि बॉडी भी उसको एडजस्ट कर लेती है। हमने देखा है कई बार जो व्यक्ति नहीं लेता है ड्रग या कोई मदपान नहीं करता है या कोई और चीज़ें नहीं लेता है और हम उसको वो किसी वजह से उसको लेनी पड़ जाती है किसी प्रोग्राम में या किसी और वजह से, तो उसके विपरीत प्रभाव देखने को मिलते हैं क्योंकि बॉडी उसके साथ जो है एडजस्ट नहीं कर पाती है। लेकिन ये जो कंडीशन है डिपेंडेंसी की, फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी, यहाँ बॉडी को उसके साथ एडजस्ट करने वाली स्थिति हो जाती है तो वो लेने लगता है और चाहे उसको कितनी मात्रा दी जाए बॉडी एडजस्ट कर लेती है। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनकी जो क्वांटिटी एक्सेस लेवल पर दी जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो यह एक प्रकार की एक डिसऑर्डर है, विकृति है जो व्यक्ति के मस्तिष्क को और उसके व्यवहार को इम्बैलेंस करती है। जहाँ तक समझने की बात है, ये व्यक्ति के मस्तिष्क को इम्बैलेंस करती है, उसके व्यवहार को इम्बैलेंस करती है, व्यक्ति इनका आदी हो जाता है और तब भी वो उससे, जब उसको पता है कि मैं इसका आदी हूँ, मुझको इससे ये नुकसान हो रहा है, चाहे वो मेंटल लेवल पर हो रहा हो चाहे जो फिजिकल लेवल पर हो रहा हो, लेकिन फिर भी वो इतना डिपेंडेंसी उसमें आ जाती है कि वो इसका उपयोग करना बंद नहीं करता। तो ये आज के समय के लिए एक बड़ी चुनौती है, आज के युवाओं के लिए स्पेशली, क्योंकि वो ऐसा माहौल क्रिएट कर में रहने लग गए हैं कि जहाँ पर उनको दिखावा, आधुनिकता की होड़ और अपने आप को कुछ अलग हटकर दिखाने की होड़ लगी हुई है, तो और बहुत सर्वसुलभ उपलब्ध हो जाता है। तो ये जो कंडीशंस हैं ये सब्सटेंशनल रिलेटेड डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है। और होता क्या है दोस्तों, व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जो ड्रगी है वो इनको क्यों लेता है? ये पदार्थ कुछ समय के लिए सुख का अनुभव देते हैं, कुछ समय के लिए उसका तनाव कम करते हैं, उसकी चिंता कम करते हैं, तो ये केवल कुछ समय के लिए करते हैं। मेरे शब्दों पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ कुछ समय के, बहुत ही कम समय के लिए उसको आराम या सुख की अनुभूति देते हैं, आनंद की अनुभूति कराते हैं। ये एक तरह से मूड चेंजर का काम करते हैं। तो उसमें उसको चिंता और तनाव कम हो जाता है, तो उसको लगता है कि यार इससे बेटर क्या होगा, तो वो इसकी आदतन जो है या डिपेंडेंसी बढ़ा देता है। और ये बहुत प्रकार के सब्सटेंस होते हैं जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, और बहुत प्रकार के जिनमें आप देख सकते हैं चरस, गांजा, कोकीन, अफीम और कई तरह के ऐसे प्रोडक्ट हैं, और कई तरह की मेडिसिन्स भी इसमें काउंट की जा सकती हैं। एज ए साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट मैं आपको बताऊंगा आगे के वीडियो में कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो मेडिसिन के तौर पर रिकमेंड किए जाते हैं, लेकिन लोग उनको आदतन लेने लग जाते हैं, डिपेंडेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको खामियाजा पूरे जीवन भर भुगतना पड़ता है, या हो सकता है उसकी लाइफ बहुत जल्दी ही डिस्टर्ब की स्थिति में आ जाए। तो दोस्तों, मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप कुछ कमेंट जरूर करेंगे और मुझे इसके बारे में अपनी राय जरूर बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।